गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा वेक्टर है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स हैं सच दैट बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, C vector cross A vector and A vector cross B vector. Then find the projection of B vector plus C vector on A vector cross B vector. ठीक है, तो जो गिवन कंडीशन है वो हमारी ये है और इसकी हेल्प से हमें ये फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर प्लस C वेक्टर ऑन A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो हमें ये मालूम है कि अगर हमें किसी x वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन y वेक्टर निकालना है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरी हो जाती है x वेक्टर डॉट y वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ y वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रोजेक्शन ऑफ क्या निकालना है, b वेक्टर प्लस c वेक्टर ऑन a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी मेरी वो बन के आएगी b वेक्टर प्लस c वेक्टर एंड डॉट विद a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करें डिस्ट्रीब्यूट करके, तो ये हमारा निकल के आएगा b वेक्टर डॉट विद a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एंड प्लस c वेक्टर डॉट विद a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, आगे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला जो है ये हमारा बॉक्स बन रहा है b वेक्टर, a वेक्टर और b वेक्टर। जब भी हमारे दो वेक्टर अगर सेम होते हैं बॉक्स के अंदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो उसकी वैल्यू मेरी जीरो हो जाती है, क्योंकि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जो होगा वो b वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो मेरा जीरो निकल के आएगा। ठीक है, तो ये जीरो हो गया, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ बॉक्स ऑफ सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब ये तीनों साइक्लिक ऑर्डर में है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू चाहिए, एक तो ये बॉक्स ऑफ ए बी सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये हम इस गिवन रिलेशन की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो ये है हमारा बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर मैं तीनों को साइक्लिक ऑर्डर में लूँ तो इस वाले प्रोडक्ट को मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, क्योंकि इनमें साइकिल में जब एक दूसरे का ऑर्डर चेंज करते हैं तो इससे इस बॉक्स के वैल्यू में चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आगे अगर हम इसको देखें, ये वैल्यू हमारा एक रिजल्ट है, इसका वैल्यू हमारा क्या होता है, बॉक्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है ये तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। पीछे हम बात कर रहे थे कि इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये निकल के आती है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड क्रॉस विद बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एंड डॉट विद सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, आगे हम क्या करते थे, किसी एक वेक्टर को लेट कर लेते थे, लेट से इस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को मैं यू वेक्टर लेट कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर एंड क्रॉस विद यू वेक्टर, एंड इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो मेरा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के साथ है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसमें आता है दूर दूर, यानी कि ए वेक्टर डॉट विद यू वेक्टर, एंड बाहर रह जाएगा जो बचा हुआ वेक्टर है माइनस, फिर आता है पास पास, तो ये बनेगा वी वेक्टर डॉट विद यू वेक्टर, एंड जो बचा हुआ वेक्टर है वो इसके बाहर आ जाता है, एंड इसका जो है डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के साथ। ठीक है, तो ये आगे बनेगा। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो ये ए वेक्टर डॉट यू वेक्टर की वैल्यू भी लगा देते हैं, तो वो हमारी है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, एंड बाहर चल रहा है बी वेक्टर, एंड इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के साथ, माइनस ये बी वेक्टर डॉट विद हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, एंड बाहर है ए वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के साथ। ठीक है, अब हमें मालूम है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, जिसमें ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, बी वेक्टर के, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो मेरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो ये मेरा बॉक्स ABC बन रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंड ये डॉट बी एंड सी और ए, ये बॉक्स बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर है, ये तीनों साइकिल में है, तो इस ए वेक्टर को मैं पहले ला सकता हूँ, तो ये बन जाएगा बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, एंड ये भी बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो मेरा बॉक्स का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के इक्वल आ गई। ठीक है, आगे हम इस बॉक्स को उठा के उधर ले आते हैं, तो ये बनेगा मेरा बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर माइनस बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें से हमारा एक बॉक्स कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, एंड अंदर बच जाएगा बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड -1। ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारी दो चीज़ें निकल के आएंगी, एक तो बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू 0 हो जाए, और दूसरा होगा बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यू मेरी 1 हो जाए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला है कि ए वेक्टर बी वेक्टर जो सी वेक्टर है ये नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है, तो ये जो बॉक्स की वैल्यू है ये 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारी जो बॉक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। दूसरा बोला ये यूनिट वेक्टर है, तो अगर ए बी सी अगर यूनिट वेक्टर हैं और उनके बॉक्स की वैल्यू 1 है तो ये ऑर्थोगोनल बेसिस बनाते हैं। इट मीन्स ए वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, एंड बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर के, और सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के। ठीक है, यानी कि तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ तो निकल के आई कि ये जो बॉक्स की वैल्यू है हमारी 1 हो गई है। दूसरा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि हमें मालूम है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो निकल के आती है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा एन कैप, और हमें मालूम है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा 1 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी साइन 90 की जो वैल्यू है वो भी 1 हो जाएगी, और ये एन कैप बच जाएगा। ठीक है, जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का
तो यहाँ पर भी मुझे मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा और तो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एन कैप मेरा यूनिट वेक्टर है तो ये भी 1 आ गया, तो 1 डिवाइड बाई 1 इसकी वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा 1 होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।